शिवोहम शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी महाराज। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत है? के अंदर पहले तो स्वधर्म की चर्चा की थी। बहुत अच्छी और बात है। उसके बाद में भी के परम प्रमाण श्रुति माता को ही मानना है। अति उत्तम। और उसके बाद ज्ञान को महत्व दिया, अगर कोई मतलब नहीं बात, ज्ञान को महत्व देना ना। अच्छा, आवाज तो साफ आ रही है ना? ठीक है, आ रही है, साफ आ रही है, बिल्कुल आ रही है गुरुदेव। चलो ठीक है। आज क्या विचार करना है, बोलो। जो विषय चल रहा था उससे समकक्ष मिलता जुलता। चलो, बहुत अच्छी बात है। कोई किसी भी प्रकार की शंका करो, नहीं तो जो विषय चल रहा है उसी के अनुकूल शंका करनी है। महाराज जी, हमें ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने के लिए हमें किन किन प्रकार की क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत है। अच्छा, सर्वप्रथम तो इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि ब्रह्माकार वृत्ति ही अविद्या निवृत्ति का साक्षात साधन है। ब्रह्माकार वृत्ति के सिवाय अविद्या निवृत्ति का और कोई साधन होता ही नहीं। तो ये बिल्कुल पक्का है कि जब तक ब्रह्माकार वृत्ति उदय नहीं होती है तब तक मूल सहित अविद्या भस्मीभूत नहीं होती है, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। अच्छा, ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति किसे कहते हैं? भवानी शंकर जी, सहजानंद जी और भी पारस जी वगैरह बहुत सारे साधक है जो इनके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। थोड़ा संकेत करो, किसे कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म का तो कोई आकार नहीं है। ठीक बात है। आकार का जो निषेध करती है, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं, ये तो विवेक है एक प्रकार से। जो आकार है, आकार का निषेध कर देती है। आकार तो है, ब्रह्म जो है वो आकार में नहीं आता है। अच्छा, तो फिर आकाश को ब्रह्म मान लेंगे तो आकाश के कोई आकार भी तो नहीं है ना? आकाश को तो मन से जानते हैं ना। चलो, मन को ब्रह्म मान लेते, फिर मन का भी तो कोई आकार नहीं है ना?
तो मन तो सुषुप्ति में नहीं रहता है ना। है मन तो सुषुप्ति में नहीं रहता है ना। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म जो है वो सर्वत्र है, सब समय में है। नहीं, यहाँ ब्रह्माकार वृत्ति की बात चल रही है। ब्रह्माकार वृत्ति किसे कहते हैं? स्वामी जी के चरण कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव के मुख से तत्वमसी आदि महावाक्य से अखंडाकार जो दी वृत्ति जो होती है वो ब्रह्माकार वृत्ति होती है। चलो, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये पूरा नहीं बोला गया। श्रवण करेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर निध्यासन करेंगे, और निध्यासन करते करते जो अखंड वृत्ति जागृत होती उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते, तब तो थोड़ा और ठीक हो जाता। चलो, फिर भी बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? वैसे तो स्वामी जी ये ब्रह्माकार वृत्ति है जो निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था का नाम ही तो ब्रह्माकार वृत्ति है। हाँ, हो सकता है ना। हाँ, और भी बोलो। गुरुदेव, निरंतर ब्रह्म का ही चिंतन करते रहना, निरंतर। तो ये तो चिंतन तो साधन के अंतर्गत आ रहा। ब्रह्माकार वृत्ति तो उस अंतिम वृत्ति को कहते जिससे विद्या भस्मीभूत हो जाती है। अच्छा रमेश, तुम्हारे को भी कुछ आ रहा हो तो देखो, इस पर थोड़ा विचार करके बताओ कुछ। पाराची, तुम भी बोलो थोड़ा बहुत, क्योंकि खूब सत्संग सुन रहे की तो कुछ न कुछ तो संकेत कर ही सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, बोलो। मेरे वृत्ति के बारे में अंत्यकरण के प्रकाशक प्रणाम को वृत्ति कहते। यहाँ वृत्ति का प्रश्न थोड़े ही है। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। सब में एक ही दृष्टि हो, सब में परमात्मा ही परमात्मा दिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसे सर्वात्म भाव कहते हैं। बहुत अच्छा प्रभु। अच्छा, और कोई बताएंगे क्या? बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। हाँ, शिवोहम। ब्रह्माकार वृत्ति ही गुरुदेव अविद्या की निवृत्ति कराती है। और ब्रह्माकार से अहम ब्रह्म का बोध होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति किसको? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, बोलिए आपकी तरफ। आवाज नहीं आ रही क्या? चलो, और कोई साधक बोल के देखो। शिवोम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव, सर्वत्र में ही मैं हूँ, मेरे से बिन कोई नहीं। ये ब्रह्माकार वृत्ति है क्या? चलो, फिर भी बहुत धन्यवाद। तो कुछ बताने का साहस तो हुआ ना। अच्छा, रमेश कुछ नहीं बोल रहा, क्या बात हुई? और दीपेश, तुम भी तो बोले ना कुछ। स्वामी जी, समझ नहीं आ रहा कि प्रश्न क्या पूछना है। ब्रह्माकार वृत्ति किसे कहते हैं?
स्वामी जी संसार की तरफ से चित्तवृत्ति को हटाकर आत्मिक तत्व की ओर चित्तवृत्ति लगाना, ये तो सत संपत्ति आदि के अंतर्गत आता। या फिर बहिरंग साधनों को छोड़कर अंतरिंग स्वधर्म के अंतर्गत जो भी अपना निस्वरूप को प्राप्त करने की जो कोशिश है। देवकरण गुरुदेव ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ब्रह्माकार। क्या हुआ? ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ही ब्रह्माकार बढ़। बात नहीं बन रही भाई, और कोई बोल के देखो, देखें। नहीं आ रहा ना? सजानंद जी महाराज और कुछ बताना चाहते हो तो बताओ। और तो क्या बताए गुरुदेव, समझ में ही नहीं आ रहा। निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था का नाम ही ब्रह्माकार वृत्ति है। निध्यासन की परिपक्व अवस्था का नाम समाधि होता है। अच्छा, निध्यासन किसे कहते, चलो यही बताओ। प्रणाम। हाँ बोलो। जातीय का प्रभाव भी जातियों का तिरस्कार, यही से हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। सजातीय वृत्तियों का प्रवाह है, विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार, इसे निध्यासन कहते हैं। और आपने बताया ना स्वामी जी वो एक बार पहले, क्या बताया? निरंतर दीर्घ काल तक वही चिंतन हो। हाँ तो याद रहा हो तो बताओ, और क्या? वो दृष्टांत दे करके बताया ना आपने, तेल की धार की तरह। हाँ बिल्कुल, इसे निध्यासन कहते हैं, तेल धारावत है। निरंतर धीमन दीर्घ काल। बिल्कुल सत्य है। अनात्माकार वृत्ति के वेदांते रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति का नाम निधिध्यासन होता है। चलो फिर और कोई ब्रह्माकार वृत्ति के बारे में कुछ। अच्छा ये बताओ, अपन ये केवल परिभाषा जो अपने को याद है जो दोहरा रहे हैं, तो सचमुच में हमने निध्यासन भी किया हुआ है? क्या बात हुई, अब की बार कोई बोले नहीं? स्वामी जी है तो ये दोहरा रहे हैं, ऐसे ही समझो। इसीलिए तो कुछ संकेत करना चाहते हैं कि गड़बड़ घोटाला बहुत ज्यादा कर रहे। फिर वो तो ठीक, रमेश ने बोला तो उनकी इज्जत बंदी बनाई रह गई। 2-3 बार कहा भी था परंतु बोले नहीं, तो बहुत अच्छा रह गया। अरे जिस विषय में अनुभव ही नहीं हो तो जिज्ञासा करनी चाहिए ना, परंतु समझाने बैठ जाते हैं। गड़बड़ होती या नहीं होती? होती तो है स्वामी। हैं? होती है, बिल्कुल होती है। तो फिर यही तो करते हैं, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति जो ये अंतिम साधन है, और हम किस साधन में चले, 5वीं में बैठे और 12वीं कक्षा की बातें बताने लगे। 12वीं कक्षा में ये कोर्स होता, ऐसे पढ़ा जाता। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो बताने वाले सब फेल हो गए। ये अपनी अक्ल में शेरी लगा रहे, कहने का मतलब। जबकि जिज्ञासा किसी ने प्रकट नहीं की कि ये ब्रह्माकार वृत्ति तो अंतिम वस्तु होती है, तो अभी तक हमको भी इसके बारे में कुछ समझना, हम कैसे बताएं? अच्छा, ये पक्की बात है कि ब्रह्माकार वृत्ति उन्हीं के हृदय में उदय होती हैं जिन्होंने सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से निधिध्यासन कर लिया हो। अथवा बिना निधिध्यासन के ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती है क्या?
नहीं हो सकती, नहीं होती है ना। नहीं होती है। और निधिध्यासन सचमुच में वही कर सकता है जिसका मनन सिद्ध हुआ हो, अर्थात जिन्होंने अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन किया हो, वही सचमुच में मनन में पारंगत होता है और वही फिर निधिध्यासन का अधिकारी होता है। और मनन में वही प्रवृत्त हो सकता है जिन्होंने युक्ति सहित वेदांत के महावाक्यों के तात्पर्य का निश्चय किया हो, और श्रवण में वही प्रवृत्त हो सकता है जो चतुष्टय साधन संपन्न होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में तीसरी तरह के अनुसार अपने आप को बना लिया हो। और चतुष्टय साधन संपन्न वही होता जो संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके संसार की असलियत को जानते हैं, बंधन मुक्ति के स्वरूप को समझते हैं, और संत महात्मा उनको ही प्रिय लगेंगे जो मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर चुका हो। और मल विक्षेप दोष से छुटकारा वही प्राप्त कर सकता है जिन्होंने ईश्वर को पूर्ण रूप से प्रसन्न किया हो। अब विचार करके देखो, इतनी जो कक्षाएं बताई गई है, हम किस जगह पर है। जैसे 10वीं पढ़ा हुआ बच्चा 10वीं से नीचे जितनी भी क्लासें हैं उन सबको पढ़ा सकता है, भले वो 10वीं को भी पढ़ा दे, परंतु 11वीं कक्षा को पढ़ाना या उस रहस्य को समझना उसके लिए थोड़ा दुर्लभ ही है ना। थोड़ा क्या असंभव है समझिए। हाँ, परंतु इसीलिए जो सचमुच में सावधान जिज्ञासु होते वो तुरंत बात को पकड़ लेते हैं। चलो, फिर भी बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कम से कम पुरुषार्थ तो किया। संसार में क्या होता है कि जब हम समझाने के चक्कर में पड़ते हैं तो समझना भूल जाते हैं, होता या नहीं होता? ये तो होता ही है स्वामी। हाँ, इसीलिए क्या है कि साधकों को इतना अलर्ट रहना होता है कि अपनी वास्तव में प्राप्तव्य वस्तु क्या है, हमें किस विषय पर किस प्रकार से रहस्य समझना है, ये सारा का सारा ख्याल उनके दिमाग में अच्छी तरह से होना चाहिए। तो फिर महाराज जी इनका जो हाँ बोलो, क्या रामदीन जी महाराज साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जो शब्द है नहीं, जैसे ब्रह्माकार, तो संधि विशेष का शब्द ब्रह्म प्लस आकार, हाँ, ऐसा क्यों दिया इन्होंने? बहुत अच्छी बात है, यही होगा इसका अर्थ। ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब ब्रह्म के आकार की जो वृत्ति होती है उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। और ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो गई तो फिर किसी प्रकार की वृत्ति की आवश्यकता रहेगी क्या? सब वृत्तियों का अंत होने के बाद में तो ये वृत्ति उदय होगी महाराज। इसीलिए कभी कभी पहले सुनाया था, समस्त वृत्तियों के निषेध का नाम ब्रह्माकार वृत्ति होता है। तो महाराज जी अभी इनकी ठीक ठीक परिभाषा आराम से थोड़ी समझ। क्या हुआ? इनकी एकदम सटीक परिभाषा थोड़ी समझा वो आप कोशिश करो। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति का नाम आए तो ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान। ध्यान देना अच्छी तरह से। ब्रह्माकार वृत्ति का क्या अर्थ होता है? ब्रह्म ज्ञान। जैसे घटाकार वृत्ति क्या है? घट ज्ञानी तो घटाकार वृत्ति है। समझ में आया क्या? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति से तात्पर्य होता है ब्रह्म ज्ञान, अथवा ब्रह्माकार वृत्ति से तात्पर्य होता है समस्त वृत्तियों के निषेध का नाम ब्रह्माकार वृत्ति होता है। तो ये ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो, इसके लिए इन समस्त वृत्तियों का फिर त्याग करना होता है। समस्त अनात्म वृत्तियों का जो निषेध है फिर उसकी आवश्यकता होती है।
इसीलिए तो निधिध्यासन की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति का नाम निधिध्यासन होता है। ठीक है ना? गुरुदेव निधिध्यासन का फिर से बताना। निधिध्यासन वैसे देखा जाए तो निधिध्यासन जो है नि प्लस डी प्लस डी प्लस आसन, इन 4 से मिलकर के बनता है। नि का मतलब होता निरंतर, दी का मतलब होता दीर्घ काल तक, दी का मतलब होता बुद्धि, आसन का मतलब होता स्थिति। निरंतर दीर्घ काल तक बुद्धि की एक ही अवस्था में जो स्थिति होती है उसको निधिध्यासन कहते हैं। गुरुदेव आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही क्या? जी गुरुदेव। अब साफ आ रही है क्या? जी आवाज ठीक आ रही है अब? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो निरंतर दीर्घ काल तक बुद्धि की एक ही अवस्था में जो स्थिति होती है उसको निधिध्यासन कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी अनात्माकार वृत्तियां हैं वो सारी की सारी शांत हो जाती हैं। जैसे तेल धारावत बताया गया, जब हम पीपे में से तेल लेते हैं तब बुलबुला आता है क्या? एक ही धार से वो तेल निकालते हैं तो निकलता रहता है ना। तो ऐसे ही बीच में किसी प्रकार की रुकावट अथवा गैप वगैरह कुछ भी ना हो, बल्कि एक ही अवस्था में बुद्धि स्थित हो जाए। अब ये जो है ये अभ्यास जन्य होती है, इसके लिए खूब अभ्यास करना होता है। तो बिल्कुल पक्की बात तो ये है कि श्रवण मनन जिनका परिपक्व होता है वही उन्हीं का निधिध्यासन में प्रवेश होता है, वही निधिध्यासन कर पाते हैं। और जब निधिध्यासन परिपक्व हो जाता है, ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो जाती है, तो फिर वो 24 घंटे सदा सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति में ही स्थित रहते हैं। एक क्षण के लिए भी फिर ब्रह्माकार वृत्ति टूटती नहीं है। भले वो रो रहे हो या हंस रहे हो, सो रहे हो या जग रहे हो, चल रहे हो या बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी वो निरंतर ब्रह्म में ही स्थित होते हैं। उनको स्वप्न में भी अन्यथा भान होता ही नहीं। सदा सर्वदा हर अवस्था में मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसा उनका निश्चय हो जाता है। यहाँ पर तो फिर कहने का मतलब, हाँ, सारे के सारे क्रिया कारक फल ब्रह्म स्वरूप होते हैं। ब्रह्म के सिवा, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। यहाँ पर तो फिर देखे सुने वो भी क्या है, वो भी ब्रह्म है। यहाँ पर तो फिर नाम रूप भी ब्रह्म हो जाता, फेन तरंग बुद्धे ये भी जल हो जाता है। उस जल के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। पंचीकरण में दृष्टांत आता ना, कोई महात्मा आत्मचिंतन करते हुए विचरण कर रहे थे, तो क्या होता, कोई एक सांड जो बिगड़ गया था, लोगों को मारते हुए रास्ते में बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा था, तो किसी ने आवाज लगाई, महाराज जी रास्ते से हट जाना, सांड बिगड़ा हुआ, ये कुछ भी कर सकता है। तो महात्मा ने विचार किया, भाई मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मार सकता है? तो रास्ते से हटे ही नहीं। वह सांड आता है, महाराज जी को लगातार टक्कर नीचे गिरा देता है, आगे निकल जाता हो तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। महाराज जी को
हवा की जाती है, पानी का छींटा लगाया जाता है, फिर होश में आते हैं, फिर थोड़ा पानी पीते हैं, फिर बोलते हैं ये कैसे हो गया, मैं भी ब्रह्म हूं वह भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मार सकता है। तो आवाज जो लगाई थी ना, उसने कहा महाराज जी आपने अपने को भी ब्रह्म समझा, सांड को भी ब्रह्म समझा, परंतु आपको जिसने आवाज लगाई उसको आपने ब्रह्म नहीं समझा, तो गड़बड़ हो गई ना। जी बिल्कुल। हैं? आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही स्वामी जी। आवाज आ रही? आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही, क्या बात है भाई। रेंज तो यहाँ पूरी भाई वैसे देखा जाए तो। गुरुदेव 2-3 ऑडियो चालू है, क्या हुआ? 2-3 जनों की ऑडियो चालू है इसलिए आ रही थी। अब अच्छा साफ आ रही ऑडियो है। बंद कर दो भाई, देखें फिर पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है या नहीं है। अब आवाज आ रही है? शिवोहम। अब आवाज आ रही है? अरे स्वामी जी, अरे चलो ठीक बात है। कभी कभी टूट रही है आवाज। हाँ तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ी है भाई, इसका मतलब। वैसे रेंज तो यहाँ पर पूरी आ रही है। स्वामी जी आपकी तो आवाज आ रही है, दूसरों की भी ऐसे ही आ रही है आवाज टूट टूट कर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। चलो तो यह ब्रह्माकार वृत्ति का जो विषय चला ना, सदा सर्वदा ध्यान रखना, ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान, अर्थात ब्रह्म को ठीक ठीक जान लेना ही ब्रह्माकार वृत्ति होता है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है। कहने का मतलब यदि 99% ठीक ठीक जान लिया, 1% नहीं जाना, तो भी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। ये उस अंतिम वृत्ति को कहते हैं जिससे अज्ञान अविद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है। तो बता दिया ना घट का दृष्टांत देकर के, घट ज्ञान क्या है, घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ही जो ब्रह्म ज्ञान जो होता है, ब्रह्म ज्ञान को ही ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। तो ब्रह्म का ठीक ठीक जो साक्षात्कार होता है ना, उस साक्षात्कार का नाम ही ब्रह्माकार वृत्ति होता है। और इस ब्रह्माकार वृत्ति के लिए ही वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना होता है। बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के ब्रह्माकार वृत्ति उदय नहीं होती है। जैसे हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते, किसी वस्तु का नाम लेते हैं, तो नाम लेते ही जैसे चम्मच, कटोरी, थाली, गिलास, जो कुछ भी हम नाम लेते हैं, नाम लेते ही तो तत्क्षण हमारे अंतःकरण में वैसी वृत्ति बन जाती या नहीं बन जाती, उसकी शकल सूरत आ जाती या नहीं आ जाती है? आ जाती है। विशेष रूप से ध्यान देना है ना। जैसे चम्मच का नाम लेते ही चम्मच की शकल सूरत अपने सामने होती है, कटोरी का नाम लेते ही कटोरी अपने सामने होती या नहीं होती है? हाथी घोड़े का किसी का भी नाम लेकर के देखो तो उसी समय हाथी की शकल सूरत बन जाएगी। तो ऐसे ही ब्रह्म का नाम लेते ही हाँ ब्रह्म की जो शकल सूरत है वो ज्यों की त्यों बन जाए, तो समझ लेना चाहिए ब्रह्म ज्ञान है, और यदि नहीं तो फिर नहीं है। किसी को संशय क्या कोई? हाँ ध्यान रखना, ब्रह्म की कोई शकल सूरत नहीं होती, ये थोड़ा समझाने के लिए कह रहे हैं। ब्रह्म जैसा है वैसा का वैसा अपने दिमाग में आ जाए,
ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों अपरोक्ष रूप से अनुभूत हो जाए, समझो इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान होता है। इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। इस जगह पर तो स्वामी जी केवल ये सुन रहे हैं, बाकी समझ में तो ठीक नहीं आ रहा है, क्योंकि इस जगह तक श्रवण मनन करना पड़ेगा ना, बिना श्रवण मनन के समझ में थोड़ी आता। यहाँ पर थोड़ा इसीलिए बताया जा रहा है कि ब्रह्म जैसा है वैसा का वैसा अनुभव करना, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसे ही ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। थोड़ी देर के लिए विचार करो, यदि कोई कह देता ब्रह्म सगुण है, तो बताओ निर्गुण ब्रह्म नहीं है क्या? ब्रह्म को साकार माने तो निराकार नहीं है क्या? निराकार भी वही है। हाँ, इसलिए कोई साकार मानता है तो भी अधूरा ज्ञानी है, निराकार मानता तो भी अधूरा ज्ञानी है, साकार निराकार दोनों मानता तो भी अधूरा ज्ञानी, और साकार निराकार से विलक्षण मानता तो भी अधूरा ज्ञानी है। हाँ, इसीलिए ब्रह्म के बारे में बहुत विचार करना होता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता के 11वें अध्याय के 13वें अध्याय के अंतर्गत 12वें श्लोक में क्या बताते हैं? परमात्मा न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है, ध्यान देना अच्छी तरह से। और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह दिया है सद सच्चा हम अर्जुन, हे अर्जुन सत भी मैं हूं असत भी मैं हूं। और 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में वर्णन आ जाता वो परमात्मा जो है सत असत से भी परे हैं। अब बताओ, न तो असत कहा जाता न असत कहा जाता है, सत असत भी वही कहा जाता है, सत असत से भी वह परे हैं। अब इन सारे विकल्पों को सम्यक प्रकार से जो निश्चय कर ले उसे ही ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। एक जगह पर कहीं अटक गए तो ज्ञानी नहीं है बल्कि अज्ञानी ही है। हाँ, इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। एक तरफ ध्यान रखे और रहे और दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ हो गया तो समझदारी है क्या? नहीं है स्वामी जी, एक्सीडेंट हो जाएगा उसी समय एक्सीडेंट होगा, वो तो फिर बचाव का कोई काम है ही नहीं। बिल्कुल। 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में बताया जाता है परमात्मा इस संसार में है, संसार परमात्मा में है। फिर अगले श्लोक में कह दिया जाता परमात्मा संसार में नहीं है, संसार परमात्मा में नहीं है। अब देखो क्या होता है, केवल एक ही विकल्प हो ना तो हम निश्चय कर लेते हैं, परंतु ऐसे विरोधाभास जब सूत्र सुनने को मिल जाते हैं तो फिर दिमाग चकरा जाता है। चकराता या नहीं चकराता? बिल्कुल गुरुदेव। हाँ, इसलिए कहने का मतलब इसके लिए ठीक ठीक श्रवण मनन करना पड़ता है, तब जाकर के ये रहस्य अपने हृदय में प्रस्फुटित होने लगता है। तो समस्त विकल्पों से रहित जिन्होंने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया हो वही सचमुच में वेद वेता होता है, वही सचमुच में ज्ञानी होता है। इन सबसे अछूते तत्वों को जिन्होंने जाना, वो भी जानने वत जिन्होंने जाना हो वही, वरना जानने में तो हम परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु वो जानना पर्याप्त नहीं है ना। जी बिल्कुल क्लियर है? जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए कहने का मतलब है जो एक दिन बताया ना, सुनने के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं, और वो भी गुरुदेव के मुख से। वरना हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हैं, परमात्मा तो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो वैसे देखा जाए तो धर्म की कक्षा में भगवान का स्वरूप अलग बताया जाता है, भक्ति की कक्षा में अलग होता है, योग की कक्षा में अलग होता है, सभी कक्षा में अलग अलग प्रकार से होता है। परंतु वेदांत जिस तत्व का प्रतिपादन करता है वो सबका निषेध करने के पश्चात वर्णन करता है। तो ये
निषेध की जो परम अवधि होती है उनका भी यह अधिष्ठान होता है। तो यहाँ पर जितने भी विकल्प स्थापित किए जाते हैं ना, ये सब साधकों को समझाने के लिए होते हैं। जैसे एक तो विधि की पद्धति से तत्वबोध होता है, एक निषेध की पद्धति से होता है। विधि की जो पद्धति होती है उसके अंतर्गत सर्व खल विदम ब्रह्म है, सब ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूं। और निषेध की पद्धति से होता है तो स्मृत नाम रूपात्मक प्रपंच का निषेध करने के पश्चात इनका जो अधिष्ठान होता है वही मेरा स्वरूप है। और फिर तीसरा पक्ष बड़ा विलक्षण होता है, वह विधि निषेध से भी परे होता है। ये विधि निषेध ये सारा का सारा मन बुद्धि की कल्पना मात्र होता है। परमार्थ तत्व जो है अवांग मनस गोचर है। तो ऐसे ऐसे कहने का मतलब सूत्र शास्त्रों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा बताया जाता है, जिनको हम ठीक ठीक जान करके ब्रह्माकार वृत्ति से संपन्न हो सकते हैं। परंतु इनके लिए पूर्ण रूप से तैयारी तो होनी ही चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा संकेत करते हैं। ज्ञान तो एक क्षण का होता है, इसमें समय लगता ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु नित्य प्राप्त है उनको पाने में क्या टाइम लगेगा। कुल मिलाकर के चतुष्टय साधन संपन्न होने में कुछ गड़बड़ घोटाला हो तो उसे एन प्रकारेण निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षुता चार साधनों में कहीं पर भी गड़बड़ हो तो उसे निश्चित रूप से दूर करने की चेष्टा पूर्ण शक्ति लगा करके, पूरी शक्ति सामर्थ्य से अपने को कर लेना चाहिए। इस जगह तो स्वामी जी जैसे वो तपा हुआ लोहा होता है उसी प्रकार होना होता है। हाँ, जो लोहा तपा हुआ होता है ना, उसी के अंतर्गत जल प्रवेश कर सकता है। और जो ठंडा लोहा उसके ऊपर पानी की बूंद डालो तो नीचे गिरेगी, और गर्म लोहे पर डालो तो जल उस लोहे में प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे ही जो जिज्ञासु लोहे की तरह गर्म होते हैं ना, विरक्त होते हैं, सचमुच में जिज्ञासु होते हैं, तो महापुरुषों का जो ज्ञान होता है तो तत्क्षण उनके भीतर प्रवेश कर जाता, वरना तो महाराज छींटे भी नहीं लगने देते हैं। वरना संत इस तरफ से नजर आए तो उस तरफ से निकल जाएंगे। तो ये काम थोड़ा जो सचमुच में सच्चे जिज्ञासु होते हैं उनके ही वश की बात होती, क्योंकि यहाँ पर कहने सुनने का कोई प्रयोजन नहीं होता। यहाँ पर तो एक कहना सुनना सब ज्ञान के अंतर्गत ही होता है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को कुछ कह रहा, कोई कुछ सुन रहा, तो इसे परमार्थ की सिद्धि नहीं होती है। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में साधन चतुष्ट संपन्न जिज्ञासु जब ब्रह्म विचार करने के लिए उपस्थित होता है तो न चाहते हुए भी विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कम से कम ये तो निश्चय कर ही लेना है, बाकी सारे के सारे साधन अपने पास में क्यों ना आ जाए, परंतु ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है तो समझो हम अभी तक कृतार्थ नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रह्माकार वृत्ति को संपादन करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहना चाहिए। और उसके लिए आपको थोड़ा संकेत कर ही दिया, ब्रह्माकार वृत्ति कब उदय होती, कैसे होती हैं, किसके हृदय में होती हैं, ये सब थोड़ा विचारणीय हुआ करता है। तो अपन यदि सचमुच में उस प्रकार का अपने को बनाने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से कृतार्थ हो ही जाएंगे।
तो एक स्वामी जी सीढ़ी दर सीढ़ी हो गया फिर। और तो बात तो बिल्कुल सही है ना। छत पर हम एक छलांग लगा के थोड़े जा सकते, क्रम क्रम से चढ़ेंगे तो छत पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर के जिज्ञासा में थोड़ा बहुत कोई गड़बड़ घोटाला हो, चतुष्टय साधन संपन्न होने में हो, फट संपत्ति में हो, तो थोड़ा उसको निकालने की चेष्टा करते रहना चाहिए। हाँ, ये सारा ब्रह्माकार वर्ती के लिए तैयारी हो रही, ध्यान रखना। जो कुछ भी निष्काम कर्म से जो हमारा स्वाध्याय शुरू होता है, तो ये भी ब्रह्माकार वर्ती उदय कैसे हो, उसकी एक कक्षा है, उसका एक अंग है। इसलिए इसको त्यागना नहीं होता, बल्कि इसकी भी आवश्यकता हुआ करती है। ठीक है। गुरुदेव बिल्कुल। इसकी शुरुआत यहाँ से ही होती है, निष्काम से। हाँ, कुल मिला करके यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो रही है तो उसके लिए फिर निष्काम कर्म आदि की आवश्यकता होती है। और जिनके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई, उनको तो वेदांत श्रवण में ही प्रवृत्त होना चाहिए। बस बात इतनी सी है। वेदांत श्रवण में प्रवृत्त होने का मतलब होता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के चरण कमलों का ही आश्रय। परंतु हमसे दूसरा आश्रय छूट नहीं रहा न। इसका मतलब अभी जिज्ञासा वैसी नहीं है। जिज्ञासा मंद है। समझ में आ रहा न? जी गुरुदेव। हाँ, जिस दिन सचमुच में जिज्ञासा उदय हो जाएगी तो फिर कहने का मतलब किसी के सिग्नेचर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब तक सलाह लेने की आवश्यकता है तब तक मन अपने को झांसा देता है कि चलो उनसे पूछे, वो तो अपने सच्चे हितैषी हैं, तो कम से कम अपने को रोक ही लेंगे। अरे तुम किस कचरे में उलझते हो, मौज मस्ती मनोरंजन तो यहीं पर है ना। आ रहा समझ में? जी स्वामी जी। हाँ, तो मन की कल्पनाएं बड़ी विलक्षण होती, हर कोई इसको समझ नहीं पाता है। कहने का मतलब साधक ऐसे होते हैं ना जिनको मना कर दे कि ये काम नहीं करना, तो क्या करेंगे? कोई ये मना करते तो अपने को इनसे सलाह मशवरा नहीं लेना, बल्कि वो 50 लोगों से और बात कर लेंगे। बिल्कुल। 50 में से यदि एक ने भी कह दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं कर लेना, तो फिर वो कर लेंगे और उनको कह देंगे भाई ऐसा क्यों किया, तो भाई हमारे तो उन्होंने कह दिया इसलिए। तो ये वासना की आवाज हुई या नहीं हुई? बिल्कुल स्वामी जी, वासना की हुई। हाँ, 100% यही होता है अधिकतर संसार के अंतर्गत। क्योंकि जो लोग करना चाहते हैं वही करते हैं, चाहे संत महात्मा आकाश पाता से लेकर के पाताल तक डिंडोरा क्यों न पीटे, कुछ भी क्यों न कर ले। अरे क्या बताए, भले उनके सामने तड़प तड़प के मर जाए, फिर भी वो जो निश्चय करके बैठे वही करेंगे। बड़ा विलक्षण संसार है या नहीं है? आई कहानी घट रही है स्वामी जी। हैं? कहानी तो आके आई घट रही है। हाँ, ये तो पूरे जीवन का सारण है। एक तरह से अच्छी तरह से संसार की असलियत को समझ करके बैठे हुए हैं। जी गुरुदेव, बिल्कुल हमारे में यही घटना है। अरे तुम्हारे में क्या, सबके अंतर्गत यही होता। परंतु कोई सचमुच में जो पुण्यात्मा होते, जो सचमुच में सच्चे साधक होते हैं ना, फिर वो इनकी परवाह नहीं करते, वो इनसे भी ऊपर उठ जाते हैं। परंतु अधिकतर संसार के अंतर्गत हजारों लाखों की तो क्या बात कहें, करोड़ों में कोई कोई शूरवीर निकलता, फिर अरबों में कोई कोई सत्य के साक्षात्कार को उपलब्ध होता है। जैसा होना चाहिए वैसा का वैसा। तो अपने को करोड़ों में अरबों में अपने को एक को तो समझ ही लेना, ये ध्यान रखना अपने को। ऐसा नहीं हो जाए कि अरे फिर हमारी गिनती कहाँ पर है, मैं एक तो हुई हूँ, बाकी और कोई होंगे तो देखते रहना। ठीक है ना? जी गुरुदेव। हाँ, नीचे तो गिरना ही नहीं अपने को।
परंतु क्या है कि थोड़ी असलियत संसार की जब देखने में आती है ना, वो कुल मिलाकर के जो करना होता है उसको मनवा लेते हैं। हमको तो उन्होंने कहा ऐसी परिस्थिति हो गई। बिल्कुल सही बात है स्वामी। गुरुदेव जब दूसरे के हिसाब से चर्चा अपने विचार को काम में लाए, क्या हुआ? तो तुम जगत के विचारों से अपने विचार मिला रहे। क्या हुआ? अगर हम दूसरे के बताए अनुसार चल रहे हैं तो गुरुदेव के विचार से अपने विचारों को काम मिलान किया हमने। हाँ, नहीं किया, बिल्कुल सत्य बात है। हम तो संसार से विचारों को मिला रहे हैं, तो फिर हम तो संसार को बिल्कुल सत्य बात है, सही वास्तव में। अरे साधक क्या करें, नकटे साधक बहुत ज्यादा होते हैं ना, सोचते ही हमारी नाक पहले ही कटी हुई, क्या फर्क पड़ता। तो नकटे साधक गुरुदेव आपसे लेके के जाएंगे, गुरुदेव के चरण से कुछ नहीं लेके जाने वाले हैं। गुरुदेव के चरणों से कुछ नहीं लेके जाने वाले हैं, आए खाली आप जा रहे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा कभी कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि साधकों को भी पता रहना चाहिए कि होशियार हम ही हैं, मैं संत महात्मा तो ऐसे ही कुछ समझते ही नहीं, इसलिए थोड़ा इनको वो आईना दिखाना होता है कि संतों को सब पता रहता है, तुम कितने भी अकल होशियारी क्यों न लगाओ। गुरुदेव आपने जो दृष्टांत बताया ना अभी की, वो जो सांड वाला, वो हाँ बिल्कुल, साधु के साथ, हाँ, तो उसमें कुछ समझ, वो बोल रहा है कि ये ब्रह्म आ रहा है और मैं भी ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मार सकता है? फिर आगे क्या हुआ वो थोड़ा समझाइए। नहीं, उसके अंतर्गत तो क्या होता है कि वो महात्मा अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए जा रहे थे और किसी ने आवाज लगा दी, महात्मा जी एक तरफ हट जाना, बिगड़ा हुआ बेल आ रहा, आपको मार देगा, गिरा देगा। तो महात्मा सोचते कि मैं भी ब्रह्म हूं और ये सामने आ रहा जो सांड वो भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मार सकता है। और जब गिरा दिया और जब वापस उठे तो फिर उन्होंने देखा कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर किसी व्यक्ति ने कह दिया, महाराज जी आपने खुद को भी ब्रह्म समझा, बेल को भी ब्रह्म समझा, परंतु आवाज लगाने वाले को ब्रह्म नहीं समझा, वो भी तो ब्रह्म था ना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर कहने का मतलब वो पूर्ण बोध वाली बात बताई जा रही कि उसको भी यदि वो ब्रह्म समझ लेते तो समझ लो ये बात बिल्कुल हो गई। वरना गिरने के बाद में देखते कि गिरना भी ब्रह्म है, न गिरना भी ब्रह्म, तब तो बोले कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु गिरने के बाद में देखते कि मैं भी ब्रह्म वह भी ब्रह्म, ब्रह्म ने ब्रह्म को कैसे गिरा दिया, तो हो गया ना गड़बड़ घोटाला। जी गुरुदेव। तो फिर नहीं गिरना हो तो जिसने आवाज लगाई बस उसकी आवाज के अनुसार भी तो कुछ करो ना। हट जाना चाहिए था तुरंत, या जो फिर गिरने के बाद में भी कोई दुख नहीं होना चाहिए कि गिरना नहीं गिरना सब स्वप्नवत है। और स्वामी जी आपने एक बार दृष्टांत दिया नहीं, गजो मिथ्या। हाँ, गजो मिथ्या तो भगो मिथ्या। हाँ, तो वहां पर तो बात सही हो गई ना। जी स्वामी, वैसा होता तो सत्य है, परंतु एक सत्य और एक झूठा ऐसा नहीं। एक को सत्य समझे एक को मिथ्या समझे तो गड़बड़ हो जाती है। कहने का मतलब दूसरों की यहाँ से चोरी करके ले आते और हम अपने को चोर नहीं समझते, अपने घर से कोई ले जाए हम उसको चोर समझ लेते, ये बेईमानी होती है।
अच्छा, इसमें एक थोड़ा और सूत्र बताते हैं। वेदांत के जो टॉप लेवल के जो प्रश्न होते हैं ना, जैसे आज चला ब्रह्माकार वृत्ति का, आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ऐसे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं ना, जो केवल और केवल मात्र गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के ही समझे जाते, ऐसे प्रश्न यदि हम सानिध्य में बैठ के करें तो अनंत गुना फल देता है, और ऐसे ही केवल फोन वगैरह पर करें तो इनका साधारण फल होता, कोई विशेष बात नहीं होती है। क्योंकि जैसे समझो भी थोड़ी बहुत चर्चा चली तो अब साधक लोग देख लेंगे, हम समझ गए ब्रह्माकार वृत्ति क्या होती है, गुरु जी के पास जाने की जरूरत क्या है, हम जान गए इसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। गड़बड़ हो जाती है ना? बिल्कुल पक्की गड़बड़ है, पक्की होती है ना। तो ऐसे जो वेदांत श्रवण से आगे की जितनी भी कक्षाएं हैं वो केवल और केवल मात्र महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर ही समझने की होती है। जैसे किसी एक पुस्तक को हमने पहले पढ़ लिया, अब यदि गुरुजी उनको पढ़ाए तो आगे से आगे बिना मतलब के बोले जाएंगे, अब ये आएगा, अब वो आएगा, तो उनकी वो चतुष्टय साधन वाली प्रवृत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। इसलिए गूढ़ प्रश्नों का रहस्य समझने के लिए यदि हम ऐसा करें, हालांकि ऐसी बात नहीं पहुंचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सब पहुंच सकते हो, स्वतंत्र हो, परंतु फिर भी यदि सानिध्य में जाकर के पहुंचे तो बड़ी विलक्षण बात होती है। हाँ, वो बिल्कुल सत्य बात है स्वामी जी। इस समय तो बात ये नहीं, एक तो फोन पर चल रही हो सके आप कहाँ पर और हम किस जगह पर बैठे हैं, ये भी होता है ना। हाँ, बहुत सारी बातें होती हैं। वो तो श्रुति माता का, इसीलिए श्रुति माता परम प्रमाण है, सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए बार बार बताया जाता है, क्योंकि श्रुति माता स्वयं अपनी साक्षी इस प्रकार से प्रस्तुत करती हैं कि तद विज्ञानार्थम से गुरु में वाबे के चेत स्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम, आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए केवल और केवल मात्र गुरुदेव के शरण में ही जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो समझो हम श्रुति माता के परम प्रमाण्य को समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और नहीं करते हैं तो फिर समस्या है। सही बात। सामने बैठे रहते तब तो साधन संपन्न होते, नहीं तो अब ना जाने हम क्या कर रहे हैं इस समय। अरे हाँ, कुछ भी करे हो या नहीं करे हो, फिर भी वो बात 1% भी नहीं होती है। यहाँ पर तो श्रुति माता ने जब निर्णय सुना दिया ये है तो बस वही होना चाहिए फिर तो। हाँ, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती, चतुष्टय साधन संपन्न कैसे बने, मल विक्षेप दोषों से छुटकारा कैसे प्राप्त हो, संसार की असलियत को कैसे जाने, संसार दुख रूप है इसको कैसे समझे, ये जितने भी अनंत फॉर्मूले हैं ना, इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जिज्ञासा की पूर्ति के लिए तो केवल और केवल मात्र सानिध्य में बैठ करके, क्योंकि अपने पास में जो शंका होती है ना वो बहुत मूल्यवान होती है, और एक बार यदि उसको कहीं प्रकट कर दिया, अयोग्य जगह पर भी प्रकट कर दिया तो भी उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और योग्य जगह पर करना तो चाह रहे परंतु फिर भी देश काल का अभाव है तो भी, क्योंकि वो जिज्ञासा फिर शांत हो जाएगी, फिर वैसी तड़पन नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है। हाँ, जो जबरदस्त भूख लग रही हो तब भोजन कितना अच्छा लगता, और थोड़ा ये खाया, थोड़ा वो खाया, थोड़ा वो खाया तो वो शांत हो जाते हैं। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। चलो ठीक, करो चिंतन मनन, है ना। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरण में बारंबार। स्वामी जी, दंडवत प्रणाम।
शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव को, शिवोहम। चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ जय हो आपकी। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के गौर जन में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवो शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। नारायण। स्वामी जी चरणों में कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव शिवोहम। स्वामी जी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में हाँ कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम। गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। अरे क्या बात है, शिवोहम। महाराज जी जितना संसार को महत्व दे रहे उतना संसार वास्तव में महत्व देने योग्य नहीं है, ध्यान रखना। अरे जब गांव में संत आ जाते, बड़ी ऊंची कक्षा की सत्संग चलती है और आप टेढ़ा मुंह करके निकल जाते हो, फिर क्या गड़बड़ घोटाला ही तो हो रहा। बिल्कुल सही गुरुदेव। तो फिर क्या पूरे जीवन की साधना सारा का सारा व्यर्थ हो जाता ना। नहीं अब पाछो रिवीजन चालू हो जाए, थोड़ा वैराग्य और फिर वापस संसारी हो जाए। बिल्कुल सही। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। नाम नाम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।